దోశ ఇడ్లీ సాంబార్ చట్నీ చట్నీ దోశ ఇడ్లీ సాంబార్ చట్నీ చట్నీ रोटी वड़ा पाव परोटा चपाती चपाती रोटी वड़ा पाव परोटा चपाती चपाती దోశ ఇడ్లీ సాంబార్ చట్నీ చట్నీ रोटी वड़ा पाव परोटा चपाती। अभी कुछ समय पहले ये ट्रेंड इंस्टाग्राम पर बहुत चला, जहाँ पे साउथ इंडियन का इस गाने के जरिए मजाक उड़ाया गया और साउथ के साइड से भी ऐसे ही कई सारे मीम चलाए गए। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे उस जंग की जो ना पाकिस्तान से है ना चीन से। ये जंग तो आपके और आपके पड़ोसी के बीच है, भाषा की जंग। मेरे घर में दादी भोजपुरी बोलती है, माँ हिंदी और पापा इंग्लिश, और मैं बोलता हूँ मीम की भाषा, जो कि आप लोगों के घर में भी ज्यादातर होता होगा। भारत में भाषा का डाइवर्सिटी ऐसा है जैसे शादी में रिश्तेदार, हर कोने से एक अलग एक्सेंट और एटीट्यूड। भारत में 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है जिन्हें संविधान में दर्जा दिया गया है और 121 से ज्यादा बोले जाने वाली भाषाएं हैं। मतलब अगर आप ट्रेन से दिल्ली से चेन्नई जाओ तो स्टेशन बदलने से पहले आपकी भाषा ट्रांसलेटर बदलती है। सरकार बोली हिंदी को राजभाषा बनाओ, दक्षिण भारत बोला हमको हिंदी नहीं फिल्टर कॉफी चाहिए। जब नॉर्थ इंडियन बोले नमस्ते तो साउथ बोले वनक्कम बट नो हिंदी प्लीज। ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। अब इतिहास के बारे में बात करते हैं कि आखिर ये प्रॉब्लम शुरू कैसे हुई। तो दोस्तों 1965 में एंटी हिंदिया प्रोटेस्ट चला तमिलनाडु में, जहाँ पे द्रविडियन मूवमेंट चला जो कि हिंदी के खिलाफ था, क्योंकि वहाँ के लोग नहीं चाहते थे कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा घोषित किया जाए। अब बात करते हैं उस भाषा की जो इंडिया की सबसे फैंसी बहू है, यानी कि अंग्रेजी। बच्चा बोलता है मम्मी मुझे पानी दो, तो मम्मी बोलती है ओ से वाटर बेटा, यू आर कन्वेंट स्टूडेंट। अब बात करते हैं रियल फैक्ट की। केवल 10% भारतीय ही फ्लुएंट इंग्लिश बोलते हैं, जिसके कारण ज्यादातर भारतीय इंग्लिश बोलने में अच्छे नहीं होते, पर क्योंकि हमारे देश में ज्यादातर नौकरी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम इससे ही निकलते हैं, इसलिए इंग्लिश बोलना लोगों की मजबूरी हो जाती है। भाषा का भेदभाव स्कूल में, नौकरी में, यहाँ तक कि रील व्यूज में भी दिखता है। एग्जाम्पल के लिए एक हिंदी वीडियो 10 लाख व्यूज लाती है, वही वीडियो मिथिला में हो तो 10 दोस्त और 2 मम्मी से ज्यादा कोई नहीं देखता। इंस्टाग्राम रील्स में एल्गोरिदम भी बोले बिहारी एक्सेंट तो शैडो बैन लग जाता है, जैसे लगता है कि हमने ही कुछ मूर्खतापूर्ण व्यवहार कर दिया हो। अब चलिए इसके समाधान के बारे में भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले लोकल क्रिएटर को प्रमोट करना चाहिए, जिससे हर भाषा में कंटेंट बनाओ, चाहे वो डांस हो या दार्शनिक ज्ञान, आपकी भाषा के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले। और साथ ही में मल्टी लैंग्वेज सबटाइटल प्लस वॉइस ओवर्स। अगर आप नेटफ्लिक्स इस्तेमाल करते हो तो आपने देखा होगा कि उसमें ज्यादातर वेब सीरीज जो होती है या मूवीज वो कई सारी भाषाओं में डब होती है। तो दोस्तों ऐसा बाकी प्लेटफॉर्म पे भी तो हो सकता है ना। और तीसरा, स्कूल में कई सारी भाषाओं में बदलाव, जैसे आज बच्चों को तमिल सिखाया जाए, कल पंजाबी सिखाई जाए और वीकेंड में भोजपुरी। इससे बच्चों को भी भारत की बाकी भाषाओं के बारे में पता चलेगा। और चौथा, डिजिटल इंडिया लोकल भाषा के साथ, जैसे गूगल असिस्टेंट से बोलो अब असमिया भी सिखा दे ले भाई, यानी कि जो हमारी बाकी भाषाएं हैं वो भी गूगल असिस्टेंट या और अनदर जितने भी एप्लीकेशन है उस पर वर्क करे और लोग अपनी अपनी भाषाओं में भी कमांड दे सके। तो प्यारे देशवासियों, भाषा हमारी पहचान है, लेकिन पहचान की वजह लड़ाई नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट टाइम कोई बोले तू कौन सी भाषा बोलता है तो उसको बोल देना मैं वो भाषा बोलता हूँ जिसमें इंसानियत आती है। अगर आपको भी अपनी भाषा से प्यार है तो इस वीडियो को शेयर करो अपनी मम्मी पापा के ग्रुप में और उसका जिनको जो इंग्लिश में स्टेटस डालता है पर घर में गुजराती बोलता है। तो बताओ अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए।